साथी नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, एमटीएस, पुलिस एग्ज़ाम, बीएसएफ, आरपीएफ, सीआरपीएफ और बिहार सिविल कोड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों के नाम बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक तत्व है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश। याद रखना है CO2 जल और सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, सी हो जाएगा। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की डिफिनेशन की बात करें तो हरे पौधे कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एवं जल यानी H2O के संयोजन से कार्बन युक्त यौगिकों के निर्माण की क्रिया को क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। तो याद रखना है आपको, प्रकाश संश्लेषण में CO2 के अणुओं का अपचयन होकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटाई गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटाई गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कृष्ण प्रकाश बने हैं, जो IPS अधिकारी हैं। तो याद रखना है। महात्मा गांधी जी को नंगा फकीर किसने कहा था? नंगा फकीर। इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। नंगा फकीर गांधी जी को किसने बोला था? विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने बोला था। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी इसमें से कौन सी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, लार ग्रंथि अंतःस्रावी नहीं है। अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो यहाँ पर लिखे हैं। मानव शरीर की प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथियाँ, अधिवृक्क अर्थात एंड्रिनल ग्रंथियाँ, अग्न्याशय मिश्रित ग्रंथि जो है, ये सभी क्या है? ये मानव शरीर की प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नल का हिस्सा नहीं है? मानव की आहार नल का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। श्वास नल या आहार नल का हिस्सा नहीं है। आहार नल के जो हिस्सा है मानव शरीर के वो यहाँ पर है मुख गुहा, ग्रास नली, छोटी आंत, बड़ी आंत। ये चारों क्या है? मानव शरीर के आहार नल का हिस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन्स। एंथोसाइनिन्स जिम्मेदार है। अगला आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? MS ऑफिस सूट का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट यहाँ पर MS ऑफिस का हिस्सा नहीं है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, ये तीनों यहाँ पर जो है MS ऑफिस सूट के हिस्सा है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया गया था। इसके अलावा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का चार्ल्स डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके अलावा प्रमुख सिद्धांत और उनके आविष्कारक के नाम लिखे हैं यहाँ पर। प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। यूरेनियम का विखंडन आर्टोहन ने। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने। जड़त्व की संकल्पना गैलीलियो ने। तपायनिक उत्सर्जन एडिसन ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर भाषा में MB निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? MB मेगाबाइट इसको बोलते हैं, मेगाबाइट। MB को बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी पर मौजूद पहला तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी पर मौजूद पहला तत्व कौन सा है? तो यह है हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। याद रखना है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? लिखें यहाँ पर। वनस्पति
तेलों से वनस्पति घी बनाने में। हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है वाटर गैस के उत्पादन में किया जाता है। अपचयन करने के लिए अपचायक के रूप में हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में। द्रवीकृत हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है हाइड्रोजन का उपयोग। तो याद रखना है आपको। इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है? तो कौन सा हार्मोन है वो? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। याद रखना ये जो हार्मोन है गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ये ऑक्सीटोसिन। स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को उत्तेजित करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव कार्पस लुटियम द्वारा किया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन की उपस्थिति में रज चक्र अंडोत्सर्जन का दमन हो जाता है। रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव प्लेसेंटा द्वारा प्रसव के दौरान होता है। एस्ट्रोजन मादा लिंगी हार्मोन है, इसका श्रावण तरुणावस्था में आरंभ होता है, किंतु रजनोवृत्ति के पश्चात इस हार्मोन का उत्पादन बंद हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो ये नरलिंगी यानी पुरुष सेक्स हार्मोन है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस मछली में सिर, हड्डी, आँख या नाक मौजूद नहीं होते हैं? तो कौन सी मछली है जिसके सिर, हड्डी, आँख, नाक जो है ये मौजूद नहीं होता है? तो जेली फिश के अंदर। ठीक है, जेली फिश में जो है ये मौजूद नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में तो जाना जाता है रदरफोर्ड को। याद रखना है, रदरफोर्ड को जाना जाता है। अगला देखते हैं। इसके अलावा प्रमुख सिद्धांत खोज और उनके आविष्कारक यहाँ पर लिखे हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने? जे थॉमसन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने। सौरमंडल का आविष्कारक कॉपरनिकस। इलेक्ट्रॉन पर आवेश मिलिकन। क्वांटम का सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने। सापेक्षता सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ये तो बता ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखे जाने पर डैश के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। तो सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले रखे जाने पर जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ जो है आग पकड़ लेती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में शीतलक के रूप में करते हैं। सोडियम का उपयोग प्रबल अपचायक के रूप में करते हैं। ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला तथा ऑक्सी एसिटिलोन ज्वाला धातु को जोड़ने का काम आती है। द्रवीभूत ऑक्सीजन का प्रयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के बिरे को द्रव नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस उद्योग में किया जाता है। चूहे के बीज सफ़ेद फास्फोरस पोटेशियम साइनाइड अथवा फास्फाइड से बनता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय नदी प्रणालियों में मुख्यतः कितने प्रकार के मौजूद हैं? भारतीय नदी प्रणालियों के मुख्यतः कितने प्रकार मौजूद हैं? तो देखिए इसके जो है 2 प्रकार मौजूद हैं। कौन कौन से हैं? हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, ये 2 प्रकार है भारतीय नदी प्रणालियों के प्रकार। आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का जो इन्होंने गठन किया था। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है इनमें से किस दिन को भारत के सभी कॉलेजों में सशस्त्र बल झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन भारत के सभी कॉलेजों में सशस्त्र बल झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। याद रखना है, सी हो जाएगा। सशस्त्र झंडा दिवस जो है 1949 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सशस्त्र बल झंडा दिवस का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र सेनाएं कर्मियों के कल्याण और उनके परिवार के भलाई के लिए जनता से धन संग्रह कर संग्रहित
धन खर्च किया जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह मुद्रा कौन सी है जिसका दुनिया भर में सर्वाधिक व्यापार किया जाता है? तो सर्वाधिक व्यापार अमेरिकी डॉलर, आपको पता होना चाहिए। सबसे अधिक जो इसी का व्यापार किया जाता है दुनिया भर में। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। ऑप्शन हो जाएगा डी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क कहाँ स्थित है? बार्क, तो ये स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए ये कहाँ पर है। ऑप्शन है कल्पक्कम, ट्राम्बे, मुंबई, पोखरन या फिर नरोरा। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसका आंसर कमेंट में बताइए। आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रवाद एक संभ्रांत घटना है जो वकीलों एवं डॉक्टरों तथा जमींदारों द्वारा उपजाई गई थी। यह किसका कथन है? तो देखिए ये जो है महात्मा गांधी जी का कथन है। भारतीय राष्ट्रवाद एक संभ्रांत घटना है जो वकीलों एवं डॉक्टरों तथा जमींदारों द्वारा उपजाई गई थी। महात्मा गांधी जी का ये कथन है। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में अमर्त्य सेन द्वारा जोड़ा गया एक नया आयाम क्या है? तो ये है अधिकार। ऑप्शन हो जाएगा ये। IRDAI का पूर्ण रूप क्या है? IRDAI का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI का फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या होगा? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, IRDAI एक्ट 1999 में लाया गया। इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में की गई। RDI बीमा क्षेत्र का शीर्ष संस्थान है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी हो जाएगा। इनमें से कौन सा संस्थान भारत के राजमार्गों के निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है? कौन सा संस्थान भारत के राजमार्गों के निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए यह है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था। वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? तो सबसे अधिक मात्रा में आर्गन होती है। ऑप्शन हो जाएगा ये। किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का सर्वोच्च जो विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल, याद रखना एडवोकेट जनरल सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। चिपको आंदोलन किस समय से संबंधित है? किस विषय से? सॉरी, चिपको आंदोलन जो है किस विषय से संबंधित है? तो वन संरक्षण से। ठीक है, याद रखना है वन संरक्षण। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो म्यांमार की सीमा से लगने वाले जो भारतीय मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। याद रखना है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश ये म्यांमार के सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? परमानेंट सेटलमेंट। तो ये जमींदारों के साथ, याद रखना है जमींदारों के साथ किया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो भारतीय संविधान के अधीन विधान की जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो संसद में निहित होती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी में स्थापित किया गया था। यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये स्थित है पश्चिम बंगाल राज्य में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए वर्ल्ड बैंक को जो है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट,
इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ये। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को आम लोगों को फहराने की अनुमति कब प्रदान की गई थी? तो आम लोगों को फहराने की अनुमति जो है 26 जनवरी 2002 को ये प्रदान की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाटर टैंक में शैवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो वाटर टैंक में शैवालों को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट, याद रखना है, कॉपर सल्फेट का जो है प्रयोग किया जाता है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? तो जिंक क्लोराइड का। ठीक है, जिंक क्लोराइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, मतलब झुक जाते हैं। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का पहला नियम है। ठीक है, याद रखना है, पहला नियम है। तो दोस्तों ये थे लूसेंट का प्रैक्टिस सेट। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, प्रेस रखें। जब भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।